वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है एंड फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। सो फॉरेन एक्सचेंज का हमने ब्रीफली डिस्कस किया था कि जब आप अपनी करेंसी को किसी दूसरी कंट्री की करेंसी के साथ एक्सचेंज कराते हैं या फिर रेदर देन द डोमेस्टिक करेंसी अदर करेंसीज आर नोन एज द फॉरेन एक्सचेंज। एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, जब आप अपनी कंट्री की करेंसी को जिस भी प्राइस पर जिस भी रेट पर दूसरी कंट्री की करेंसी के साथ में एक्सचेंज कराते हैं वो रेट ही क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट, या फिर वो प्राइस ही क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट। जैसे कि हमने इसमें एक एग्जांपल लिया था कि आपका फॉर एग्जांपल 70 रुपीज़ का हमें $1 मिल रहा है। सो ये क्या हो गया, फॉरेन एक्सचेंज रेट हो गया कि $1 का प्राइस क्या हो गया, 70 रुपीज़। सो इतना हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। हमारे दो तरीके के रेट होते हैं बेसिकली। हमारे जो जिस रेट पर हमारी करेंसीज को एक्सचेंज किया जाता है वो बेसिकली टू पार्ट्स में होती है, एक फिक्स्ड होती है, एक फ्लेक्सिबल होती है। जो फिक्स्ड होती है वो गवर्नमेंट फिक्स कर देती है कि आपका जो है रेट हमेशा यही रहेगा, 70 रुपीज़ पर ही $1 मिलेगा। लेकिन जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होता है वो होता है कि वो मार्केट फोर्सेस पर डिपेंड करता है कि कभी वो 70 भी हो सकता है, 72 भी हो सकता है, 73 भी हो सकता है या फिर 60 भी हो सकता है। ये मार्केट कंडीशन पर डिपेंड करेगा। ओके, सो दो रेट्स हम इसमें पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट वन इज द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। फिक्स एक्सचेंज रेट आर ऑलवेज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट। फिक्स एक्सचेंज रेट वो होते हैं जो हमेशा फिक्स्ड होते हैं और इनको कौन डिटरमाइन करती है, कौन लागू करती है, कौन बनाती है, द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट सेट कर देती है कि $1 का प्राइस इतना होगा। ठीक है, गवर्नमेंट सेट कर देती है कि $1 का प्राइस कितना होगा, लाइक द 70 रुपीज़। ओके, so this was the fixed exchange rate and a flexible exchange rate is determined by the forces of demand and supply in the international market। लेकिन जो flexible exchange rate होता है वो डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू मार्केट में सेट डाउन किया जाता है, मार्केट में बनाया जाता है कि क्या होना चाहिए, वो मार्केट के डिमांड्स एंड सप्लाई पर डिपेंड करता है। Next, the certain changes in fixed exchange rate are planned and introduced by the government or central bank of the country RBI। अगर किसी तरीके का चेंजेस होता है हमारा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में कि 70 से लेके हमें 72 प्राइस करना है, 72 रुपीज़ प्राइस करना है फॉर $1, सो वो कौन करती है, हमारी या तो हमारी गवर्नमेंट करती है या फिर हमारा सेंट्रल बैंक करता है, आरबीआई। बट चेंजेस करने के लिए फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में वो हमारा टोटली डिपेंड करता है ऑन द मार्केट फोर्सेस की सप्लाई और डिमांड पे हमारा डिपेंड करेगा। एज पर द सप्लाई एंड डिमांड ही हमारी जो करेंसी के रेट्स होंगे वो चेंज किए जाएंगे। नाउ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट आर सेट एंड मेंटेन बाय द गवर्नमेंट। हमें पता है कि हमारे जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होते हैं वो सेट भी कौन करती है और मेंटेन भी कौन करती है, गवर्नमेंट करती है। सो ये हमारा दो तरीके से वर्क करता है, डीवैल्यूएशन करता है एक तो हमारी करेंसी में एंड रिवैल्यूएशन करता है। डीवैल्यूएशन क्या होता है, व्हेन द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी इज लोवर्ड बाय द गवर्नमेंट। मतलब जब हमारी करेंसी जो है वो लो कर देती है गवर्नमेंट, उसके जो प्राइजेज हैं, जो उसकी वैल्यू है वो लो कर देती है, देन इट इज़ कॉल्ड द डिवैल्यूएशन। एंड रिवैल्यूएशन व्हेन द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी इज रेज बाय द गवर्नमेंट। जब हमारी कंट्री की करेंसी की वैल्यू गवर्नमेंट रेज कर देती है, हाई कर देती है, उसका प्राइस हाई कर देती है, सो वो हमारा क्या होता है, रिवैल्यूएशन। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट हमारा कौन डिसाइड करता है, ये डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जो हमारा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होता है वो सेट डाउन होता है ऑन द बेसिस ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द मार्केट फोर्सेज। एंड इसकी वजह से भी हमारी करेंसी पर दो तरीके के इफेक्ट आते हैं, दैट वाज द डेप्रिशिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी एंड एप्रिशिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। डेप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी क्या होता है, व्हेन द एक्सचेंज रेट आर राइजेस। मतलब जब दूसरी कंट्री के जो प्राइजेस है वो राइज हो जाते हैं और हमारी कंट्री के प्राइजेस कम हो जाते हैं, वैल्यू कम हो जाती है, दैन इट इज़ कॉल्ड द डेप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। एप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी क्या होता है, जब हमारे एक्सचेंज रेट के प्राइस फॉल्स होते हैं और हमारी कंट्री डोमेस्टिक कंट्री के प्राइजेस जो है हाई हो जाते हैं, वैल्यू हाई हो जाती है, देन इट इज़ कॉल्ड द एप्रिशिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। नाउ to maintain the fixed exchange rate at a particular level, government need to keep a large stock of foreign exchange। अगर हमारी गवर्नमेंट को मेंटेन करना है एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, तो उसको क्या करना होता है, कैरी आउट करना पड़ता है, अपने पास रखना होता है एक लार्ज स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, उस चीज़ को फिक्स रखने के लिए, एक्सचेंज रेट को फिक्स रखने के लिए। बट in the flexible exchange rate does not require a large stock of foreign exchange, its level set by the market forces demand and supply। लेकिन flexible exchange rate में ऐसा कुछ नहीं होता, उनको एक large stock नहीं रखना होता फॉरेन एक्सचेंज का, बिकॉज वो टोटली डिपेंड करता है ऑन द मार्केट फोर्सेस कि क्या हमारा रेट होगा, एक्सचेंज रेट हमारा क्या होगा।
डिग्री ऑफ स्पेकुलेशन एंड रिस्क इज़ वेरी लो इन द सिस्टम ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। जो हमारा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होता है उसमें स्पेकुलेशन का और रिस्क का जो होता है चांसेस बहुत लो होते हैं, क्योंकि वो हमेशा फिक्स्ड होते हैं। हमारा 70 रुपीज़ प्राइस में अगर $1 मिल रहा है तो इतने में ही मिलेगा। इट अराइज ओनली व्हेन द पीपल एक्सपेक्ट सम चेंजेस इन द गवर्नमेंट पॉलिसी। और अगर कोई चेंज भी होता है तो वो काफ़ी टाइम में होता है, और अगर बिल्कुल पर्सनस को नीड है उसमें चेंजेस लाने के लिए तो ही गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में चेंज करती है। बट इन द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है कि डिग्री ऑफ स्पेकुलेशन एंड रिस्क इज़ वेरी हाई इन द सिस्टम ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, क्योंकि टोटली जो हमारा एक्सचेंज रेट होता है वो किस पर डिपेंड करता है, ऑन द मार्केट फोर्सेज। अगर हमारी डिमांड बढ़ती है तो क्या पता प्राइजेस भी बढ़ जाएँ, सप्लाई बढ़ती है तो क्या पता हमारे प्राइजेस कल को घट जाएँ। हमने कोई करेंसी परचेज़ करी 70 रुपीज़ पर, और हम कल को उसको बेच रहे हैं मार्केट में, हमें ज़रूरत पड़ गई उसको बेचने की तो हम 60 रुपीज़ में बेच रहे हैं, तो हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, हमें रिस्क है। ठीक है, हमें इसमें प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। सो दोनों कंडीशन है। सो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में हमें स्पेकुलेशन होता है, रिस्क होता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी ऑफ द मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। और ये किस वजह से होता है, ड्यू टू द अनसर्टेनिटी। हमें कल का कुछ नहीं पता कि मार्केट में क्या होने वाला है, क्या डिमांड होने वाली है, कितनी सप्लाई होने वाली है। ड्यू टू दिस जो हमारे जो स्पेकुलेशन है एंड रिस्क है वो हाई हो जाता है इन द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। सो इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।